नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। हाल ही में एक जबरदस्त डेटा लीक सामने आया है। जी बिल्कुल, और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लगभग 16 अरब, हाँ 16 बिलियन लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ये जानकारी हमें डेटा लीक सुरक्षा और बचाव शीर्षक वाले दस्तावेजों से मिली है। 16 अरब, ये तो सोचने में भी मुश्किल है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या, ये इतना सीरियस क्यों है, और हम सब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी कंपनियों का डेटा नहीं है। इसमें मेटा यानी फेसबुक, एप्पल, गूगल, गिटहब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के यूजर्स का डेटा शामिल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सुनने में आया है कि इससे पहले भी एक और लीक हुआ था, कुछ 18 करोड़ पासवर्ड्स का। जी बिल्कुल, मई के अंत में करीब 18 करोड़ 40 लाख पासवर्ड्स का एक और लीक सामने आया था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट में थे, मतलब बिना किसी एन्क्रिप्शन के। प्लेन टेक्स्ट में? अरे बाप रे। तो चलिए पहले इस 16 अरब वाले लीक को समझते हैं। ये कैसे हुआ? साइबर न्यूज़ के रिसर्चर्स ने इसका पता लगाया ना? हाँ, उन्होंने पाया कि ये जो क्रेडेंशियल्स थे, ये इन्फोस्टीलर मैलवेयर के जरिए चुराए गए थे। इन्फोस्टीलर मैलवेयर, ये क्या बला है? मतलब कोई वायरस? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का मैलवेयर या वायरस ही समझिए, जो लोगों के पर्सनल डिवाइस जैसे कंप्यूटर या फोन को इन्फेक्ट करता है और वहां से उनकी लॉगिन जानकारी, पासवर्ड वगैरह चुरा लेता है। अच्छा, मतलब ये किसी एक कंपनी के सर्वर को हैक करके नहीं निकाला गया? नहीं, यही तो बात है। ये कोई एक सेंट्रलाइज्ड ब्रीच नहीं था। ये मैलवेयर अलग-अलग यूजर्स के डिवाइस से डेटा चुरा रहा था। इसीलिए इसमें एप्पल, जीमेल, टेलीग्राम, फेसबुक, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ तक कि सरकारी सेवाओं और वीपीएन्स तक का डेटा शामिल है। ओह, तो ये डेटा यूजर्स के डिवाइस से सीधे उठाया गया? इसका मतलब ये काफी ताज़ा होगा, पुराना रिसाइकल किया हुआ नहीं। एग्जैक्टली, और यही सबसे चिंता की बात है। ये डेटा काफी हद तक नया है और इन्फोस्टीलर्स सिर्फ पासवर्ड नहीं चुराते, वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ साथ टोकन, कुकीज और दूसरा मेटा डेटा भी निकाल लेते हैं। टोकन और कुकीज, ये क्या होते हैं? देखिए, ये डिजिटल चाबियों की तरह है। जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो ये टोकन और कुकीज आपके ब्राउजर में सेव हो जाते हैं और वेबसाइट को बताते रहते हैं कि हाँ, ये वही यूजर है जो लॉग्ड इन है। अच्छा, तो अगर हमलावर को ये टोकन और कुकीज मिल जाएं, तो कई बार उन्हें पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सीधे आपके अकाउंट का एक्सेस ले सकते हैं, मतलब अकाउंट हाईजैक। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। और वो दूसरा लीक जो था 18 करोड़ 40 लाख वाला, वो कैसे अलग था? जी, वो मई के अंत में जेरेमिया फॉलोअर नाम के एक